हम सब चाहते हैं कि जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं वो सोच समझकर सबूतों के आधार पर लिए जाएं, है ना? पर जब बात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हो तो ये सबूत आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम उसी शक्तिशाली टूल को समझने जा रहे हैं जो अनुमान को हकीकत की जमीन पर लाता है। सोचिए, जब खरबों डॉलर और करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पर लगा हो तो फैसले सिर्फ किसी के अंदाजे या गट फीलिंग पर तो नहीं लिए जा सकते। इन बड़े और असरदार फैसलों के पीछे एक बहुत ही सख्त विज्ञान काम करता है। कभी ये ख्याल आया है कि सरकारें ब्याज दरें घटाने बढ़ाने का फैसला कैसे करती हैं, या फिर दो देश एक बड़े व्यापार सौदे पर कैसे राजी हो जाते हैं? ये सिर्फ खबरों की हेडलाइन नहीं है, ये वो फैसले हैं जिनका हमारी जेब पर सीधा असर पड़ता है। और देखिए, यहीं पर एक बुनियादी टकराव सामने आता है। एक तरफ है किताबी सिद्धांत कि दुनिया को कैसे काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ है असल दुनिया की उलझी हुई सच्चाई, जहां कुछ भी इतना सीधा साधा नहीं होता। तो फिर इस टकराव को सुलझाया कैसे जाए? इसी के लिए एक खास टूल बनाया गया है जो सिद्धांत को हकीकत से जोड़ता है, और इसी को हम कहते हैं अर्थमिति या इकोनोमेट्रिक्स। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। इको यानी अर्थशास्त्र और मैट्रिक्स यानी मापना। इसका मकसद एकदम साफ है, आर्थिक दुनिया के जो रिश्ते हैं उन्हें आंकड़ों में सटीकता से मापना। और अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे हम पता लगाते हैं कि अर्थशास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत सिर्फ कागज पर अच्छे लगते हैं या असल दुनिया में भी काम करते हैं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यही है, इकोनोमेट्रिक्स एक पुल की तरह है। ये विचारों की दुनिया को सबूतों की दुनिया से जोड़ता है ताकि हमें तस्वीर बिल्कुल साफ दिखे। अच्छा, ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सबने ये बात तो सुनी ही है, ज्यादा पढ़ाई का मतलब है ज्यादा कमाई। ये एक आम धारणा है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? और अगर हाँ, तो कितना सच? यानी एक साल ज्यादा पढ़ने से कमाई असल में कितनी बढ़ती है? इकोनोमेट्रिक्स हमें ठीक यही नंबर बता सकता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। हम एक आइडिया से शुरू करते हैं, उसे एक गणितीय फॉर्मूले में बदलते हैं, फिर हजारों लोगों की असल कमाई और शिक्षा का डेटा जमा करते हैं, और आखिर में उस डेटा पर अपने मॉडल को टेस्ट करके देखते हैं। तभी जाकर हमें पता चलता है कि ये रिश्ता कितना मजबूत है। तो ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था। अब देखते हैं कि ये शक्तिशाली टूल असल दुनिया में कहाँ-कहाँ हमारी जिंदगी को बदल रहा है। इसका असर सच में हर जगह है। बड़े स्तर पर सरकारें इसका इस्तेमाल पूरे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में करती हैं। छोटे स्तर पर कंपनियां ये पता लगाती हैं कि अपने सामान की सही कीमत क्या रखें, और फाइनेंस की दुनिया में तो ये बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की कुंजी की तरह है। और जब बात विकास की आती है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। कोई भी योजना, चाहे वो गरीबी हटाने की हो, बच्चों को पढ़ाने की या स्वास्थ्य सुधारने की, वो असल में काम कर भी रही है या नहीं, इसका जवाब हमें डेटा और इकोनोमेट्रिक्स से ही मिलता है। और ये सिर्फ अर्थशास्त्र तक ही सीमित नहीं है। पर्यावरण बचाने के लिए जो नीतियां बन रही हैं वो कितनी असरदार हैं? जो नई दवाइयां आ रही हैं, क्या वो वाकई जान बचा रही हैं? बड़े बड़े व्यापार समझौतों से किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान? इन सभी बड़े सामाजिक सवालों के जवाब सबूतों के साथ यहीं से मिलते हैं। तो आखिरकार इन सबसे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। हम सिर्फ अंदाजे लगाने की दुनिया से निकलकर सबूतों पर आधारित फैसले लेने की दुनिया में आ जाते हैं। और जब फैसले सबूतों पर आधारित होते हैं तो उनका असर कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर होता है। अब तक हमने जो भी बात की वो तो बस एक शुरुआत है। आज की इस डेटा से भरी दुनिया में इसकी असली ताकत तो अब सामने आ रही है। हम बिग डेटा के युग में जी रहे हैं। हर पल डेटा का एक महासागर बन रहा है। अब इस शोर में से काम की जानकारी निकालने का सबसे शक्तिशाली जरिया इकोनोमेट्रिक्स ही है। आज ये हर डिजिटल कोने में मौजूद है। ऑनलाइन क्या खरीदा जा रहा है, इसके ट्रेंड को समझने से लेकर स्टॉक मार्केट के सुपरफास्ट ऑटोमेटिक ट्रेड तक, हर चीज के पीछे यही डेटा साइंस काम कर रहा है। तो इकोनोमेट्रिक्स सिर्फ क्लासरूम में पढ़ने की चीज नहीं है। ये एक तरीका है जिससे हम उलझे हुए रिश्तों को समझ सकते हैं, आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए असरदार नीतियां बना सकते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
जैसे जैसे हमारी दुनिया को मापने की ताकत बढ़ रही है, वो कौन से बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब हम आखिरकार ढूंढ पाएंगे? शायद जलवायु परिवर्तन का पक्का हल या गरीबी का अंत? वाकई सोचने वाली बात है।